अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 5, which is variation of g with altitude. So let's start our lecture. Variation of g with altitude. तो g की वैल्यू में वेरिएशन आना, चेंज आना with respect to altitude. Now here is a question that what is altitude? Altitude means height. तो सी लेवल से एक बॉडी जितनी ज़्यादा हाइट पर होती है उसकी जी की वैल्यू भी वहाँ पर चेंज हो जाती है. So that's why we call the variation of g with altitude. And as you know very well कि अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन जैसे ही आप हाइट पर जाते हैं, एक अल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहाँ पर जी की वैल्यू कम हो जाती है. सो अल्टीट्यूड इंक्रीज करने से या हाइट इंक्रीज करने से जी की वैल्यू कम हो रही है. सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. कि अगर आपका रेडियस या हाइट इंक्रीज हो रही है तो वहां पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो कम हो जाएगी. और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिपेंड कर रही है अर्थ के रेडियस पर. अब इस कंसेप्ट को फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं व्हाइट बोर्ड पर. नाउ लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक अर्थ है और एक स्पेसिफिक हाइट पर आपने एक मास को यहां पर आप ले गए. अब इस मास पर यहां पर कितनी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि अर्थ के सेंटर पॉइंट से लेकर यहां तक ये हो गया अर्थ का रेडियस. और मज़ीद हम इतनी हाइट पर मौजूद हैं अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस से h. तो यहाँ पर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग इसका वेट होगा विच इज़ W इज इक्वल्स टू mg. सो एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट F इज इक्वल्स टू g m mass ऑफ अर्थ. कि यहाँ पर हमारे पास एक मास ये है और एक हमारे पास इस अर्थ का मास होगा विच इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ. एंड वी नो दैट f इज इक्वल्स टू w एंड w इज इक्वल्स टू mg. तो f की जगह पर हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं mg विच इज़ इक्वल्स टू g m mass ऑफ अर्थ ओवर r स्क्वायर. अब ये m यहाँ पर m से मल्टीप्लाई हो रहा है मास ऑफ अर्थ से, तो इस m को फर्दर हम यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देंगे. सो mg ओवर m विच इज इक्वल्स टू g मास ऑफ अर्थ ओवर r स्क्वायर. तो ये मास इस मैथ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास g का एक फॉर्मूला बन जाएगा विच इज़ g इज इक्वल्स टू कैपिटल G mass of earth over r square. So r is the radius of the earth. और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ द अर्थ पर एंड डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. सो अब यहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये अर्थ पर है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन जैसे ही हम एक खास हाइट पर आ जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक डिस्टेंस था वो इंक्रीज हो गया. तो हम यहां पर लिखेंगे g इज इक्वल्स टू कैपिटल G mass ऑफ अर्थ ओवर r प्लस h होल स्क्वायर. सो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस था वो r प्लस h हो गया, तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर लिया. तो इस तरह से मेरे पास एक ग्रेविटी एट सम हाइट आ जाएगी. दिस इज द फॉर्मूला जिसके थ्रू आप किसी भी हाइट पर ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 1 अर्थ रेडियस जितनी हाइट पर प्लेस कर दें, मींस के एक ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल अर्थ सरफेस पर मौजूद है, तो सेंटर से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होगा 1 अर्थ रेडियस. अब उस ऑब्जेक्ट को मजीद मैं 1 अर्थ रेडियस मजीद हाइट पर ले जाता हूं, तो फिर यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर
एक अर्थ हमारे पास यहाँ पर लेट्स सपोज के इस तरह से एक मौजूद है, तो जो भी इसका यहाँ पर रेडियस बन रहा है, तो इतना ही रेडियस मज़ीद ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूँ। तो फिर ऐसे केस में मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी? सो लेट्स फाइंड इट आउट। एंड एज वी डिस्कस द फॉर्मूला, ग्रेविटी एट हाइट विच इज इक्वल्स टू जी mass of earth over r प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हाइट है वो भी रेडियस है, अर्थ रेडियस के इक्वल है, सो हाइट इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पर मैं हाइट की जगह पर प्लेस कर देता हूँ आर। सो जी mass of earth r plus r whole square, gravity at height which is equals to mass of earth over 2r whole square. Now simply we have to put the values in it. G is equals to 6.673 into 10 raised to the power minus 11 और mass of earth आ जाएगा 6 into 10 raised to the power 24 divided by 2 multiplied by radius of earth की वैल्यू होती है 6.4 into 10 raised to the power 6 whole square। तो इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम अपनी ग्रेविटी की वैल्यू जो कि अर्थ पर होती है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम इस वैल्यू से अगर हम अपनी ये वैल्यू कंपेयर करें तो हमारी जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 1/4 हो चुकी है। दैट मीन्स कि अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ से 1 अर्थ रेडियस के डिस्टेंस पर प्लेस होगा तो वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 1/4 हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने ये फाइंड करना है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 2 अर्थ रेडियस के डिस्टेंस पर प्लेस कर देते हैं, दैट मीन्स द 2 अर्थ रेडियस ऑफ द हाइट, अगर हम उतनी हाइट पर प्लेस कर देते हैं तो तब वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपने खुद से फाइंड करना है। Now let's solve an example 5.2. Example number 5.2. Calculate the value of g, the acceleration due to gravity at an altitude 1000 km and the mass of the earth is 6 into 10 raised to the power 24 kilogram. The radius of the earth is 6400 kilometer. So आपने g की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और वहाँ पर altitude है 1000 किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं साथ साथ, जैसा कि यहाँ पर आपको हाइट गिवन है 1000 किलोमीटर। इसी तरह से आपको mass of earth भी बता दिया गया है which is 6 into 10 raised to the power 24 किलोग्राम, और आपको radius of earth भी बता दिया गया है which is 6400 किलोमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में। नाउ हियर इज दिस कम 1000 और किलो की जगह आ जाएगा 10 raised to the power 3 मीटर। सो वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू 1 into 10 raised to the power 6 मीटर। फर्दर इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। सो 6400 और यहाँ पर भी किलो की जगह आ जाएगा 10 raised to the power 3 मीटर। और फर्दर पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर हम पॉइंट को 3 डिजिट्स पीछे लेकर आ जाएं तो उसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा 6.4 into 10 raised to the power 3 और ये 10 raised to the power 3 एज इट इज़ आ जाएगा इन मीटर, एंड द रेडियस इज इक्वल्स टू 6.4। 10 जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में एड अप हो जाती हैं। सो 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द ग्रेविटी एट द एल्टीट्यूड, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। Now write solution. So we know that gravity at height is equals to g mass of earth over r plus h whole square. Simply we have to put the values in it. So g is 6.673 into 10 raised to the power minus 11
and mass of earth is 6 into 10 raised to the power 24 kilogram divided by r की वैल्यू है 6.4 into 10 raised to the power 6 प्लस h की वैल्यू है 1 into 10 raised to the power 6 होल स्क्वायर। तो अभी सबको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द ग्रेविटी एट दैट हाइट। क्लियर? लेट्स सॉल्व अ मिनी एक्सरसाइज। डज एन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टूवर्ड्स इट? कि क्या एक एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? ऑफ कोर्स इट अट्रैक्ट्स। लेकिन क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है तो उसकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। सो दैट्स वाई वो आपको नॉर्मली फील ही नहीं होती। तो इस तरह से अर्थ जो है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बट ऑफ कोर्स एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विद व्हाट फोर्स एन एप्पल वेटिंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट द अर्थ? एक एप्पल जिसका वेट है 1 न्यूटन, तो कितनी फोर्स के साथ वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर 1 न्यूटन है तो वो 1 न्यूटन फोर्स के साथ ही अट्रैक्ट करेगा अर्थ को। क्वेश्चन नंबर 3, डज द वेट ऑफ एन एप्पल इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन? तो क्या एक एप्पल का वेट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर सेम रहेगा अगर आप उसको एक माउंटेन की टॉप पर ले जाएं? As we studied in our lecture, that value of g varies with the increase in the altitude. तो altitude जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वहाँ पर value of g कम होती जाएगी। और किसी भी जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। तो अगर हम एक माउंटेन की टॉप पर आ जाएं तो सी लेवल से जितना अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू ऑफ जी कम होती जाएगी। सो अल्टीमेटली उस एप्पल का या उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर? सो आई होप ये मिनी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी के साथ एक डू यू नो का बॉक्स स्टडी करते हैं। दैट वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड रेडियस एंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बिलो। जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्पेस में मौजूद हैं वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिपेंड करती है उनके मास पर और उनके रेडियस पर। उनमें से कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ यहाँ पर आपको गिवन है, जैसे कि सन की वैल्यू है 274.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मर्करी में ग्रेविटी की वैल्यू है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेनस में मर्करी की वैल्यू है 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून में मर्करी की वैल्यू है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए जो कि एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी स्टडी वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। कि अल्टीट्यूड के इंक्रीज होने के साथ साथ वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होती जाएगी और अर्थ पर वैल्यू ऑफ जी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।